हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। बैंकिंग क्षेत्र में सबसे ज़्यादा सैलरी देने वाली जॉब के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और इसमें हम जो चर्चा करने वाले हैं इसकी सैलरी, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये सैलरी स्लिप है। मैं इसकी आपको लेटेस्ट सैलरी स्लिप बताऊंगा। और जब यह सेशन आप पूरा देख लेंगे तो आप सब चीज़ छोड़ देंगे, मतलब सारी नौकरी आप भूल जाने वाले हैं। क्योंकि इसकी जो सैलरी है वो जब आप पहली बार ज्वाइन करेंगे, जैसे मान लो अभी आपने पेपर दिया हो, जब आपकी फर्स्ट सैलरी आएगी वो आपकी 1,10 के प्लस आने वाली है। ठीक है, मतलब 1,10,000 के प्लस आपको सैलरी इसमें देखने को मिलने वाली है। ठीक है, फिर उसके बाद में मैं आपको विस्तारपूर्वक जानकारी दूंगा। और इस सेशन में जो हम बात करने वाले हैं वो आपके दो चीज़ों पर विस्तारपूर्वक जानकारी दूंगा मैं आपको, कि आपको इसमें कितने अलाउंस मिलते हैं। ठीक है, और आपकी सैलरी कितनी होती है। आपने बेसिकली यहाँ पर देख लिया होगा, जो इसका बेसिक पे होता है वो होता है 55,200 पर मंथ। मतलब ये आपका यूपीएससी को भी टच कर रहा है। ठीक है, उसमें होता है आपका 5601, मतलब 56,100, लेकिन इसमें होता है 55,200। मात्र 1,000 रुपये का अंतर ही होता है। बाकी इसमें जो सैलरी बनती है आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, लेकिन मैं इसकी आपको एग्जैक्ट सैलरी स्लिप बताऊंगा। उसके साथ ही आपको यहाँ पर बताऊंगा और एक चीज़ और, इसमें इसमें आपके महीने के तो अलाउंस आपको मिलते हैं, बल्कि आपको यहाँ पर साल के भी अलाउंस दिए जाते हैं। मतलब एक साल में आपको जो भी अलाउंस दिए जाते हैं वो भी आपको आरबीआई प्रोवाइड करती है। तो पूरे सेशन को आपको लास्ट तक जरूर देखना है। बहुत अच्छी जॉब ये मानी जाती है, आरबीआई की रिस्पेक्टेड जॉब होती है। इसकी मैं आपको सैलरी से बताऊंगा। साथ ही हम सारे आपके जो अलाउंस हैं जो आपको प्रोवाइड करती है आरबीआई, वो सभी चीज़ों पर विस्तारपूर्वक जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले चर्चा करते हैं किस पर, आपकी सैलरी पर। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसमें महीने के तो अलाउंस आपको दिए जाते हैं, फिर उसके बाद में आपको ईयर के कौन कौन से अलाउंस प्रोवाइड करती है आरआरबी। ओके गाइस, तो बिना किसी देरी के करते हैं अपने सेशन को स्टार्ट। ये आप देख पा रहे होंगे, ये सैलरी स्लिप है, एकदम लेटेस्ट सैलरी स्लिप है। ठीक है, ये आपको अच्छे से नहीं दिख रही होगी, लेकिन मैं इसको आपको जूम करके बताता हूँ किसकी सैलरी स्लिप क्या है। देखो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये आपकी आरबीआई ग्रेड बी, जो आपने थंबनेल में भी देखा होगा, आरबीआई ग्रेड बी, जो हर साल आपकी वैकेंसी निकालती है। बेसिकली आपकी दो पोस्ट पर आपकी आरबीआई अपॉइंट करती है, तीन चीज़ पर। एक आपका आरबीआई ग्रेड बी, जिसे हम मैनेजर बोलते हैं, दूसरा होता है आरबीआई असिस्टेंट मैनेजर, और तीसरा होता है ऑफिस अटेंडेंट। ठीक है, तीन चीज़ों पर रिक्रूटमेंट होती है, जो बाकी बहुत सारे लोग इसका फॉर्म भी भरते हैं। ये एकदम लेटेस्ट सैलरी स्लिप है। ठीक है, और मैं आपको बता दूं, इसमें मैंने कुछ जानकारी हाइड कर दी है जो कि आपके काम की किसी की नहीं है। ठीक है, आपके लिए जो काम की चीज़ है वो है आपकी सैलरी स्लिप। ठीक है, तो पूरा सेशन आपको लास्ट तक जरूर देखना है, सारी जानकारी मैं आपको इस सेशन में देने वाला हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, मैं इसकी सैलरी स्लिप आपको जूम करके बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे बेसिक पे जो इसका बताया गया है वो है आपका 55,200 रुपये। ठीक है, आपने भी सुना होगा, मतलब आप जब इसका नोटिफिकेशन आएगा तब भी आप देख लेना। यहाँ पर जो इसका बेसिक पे होता है वो होता है आपका 55,200 रुपये। बेसिक पे हो गया इसका 55,200। फिर उसके बाद में इसमें दिया गया है आपका ग्रेड अलाउंस। ग्रेड अलाउंस इसमें मिला है इन्हें 12,000 रुपये। ओके, डीएनएस अलाउंस, जिसे हम महंगाई भत्ता बोलते हैं। ठीक है, और यह सभी को प्रोवाइड होता है, मतलब देश में जितनी महंगाई होती है उसके आधार पर आपका मतलब डीएनएस अलाउंस आपको प्रोवाइड करती है सरकार, और आरबीआई भी आपको प्रोवाइड करता है। जो इन्हें मिला है वो मिला है 27,600 रुपये डीए मिला है। ठीक है, आगे बात करें एसपीएल, स्पेशल पर्पस अलाउंस, जो आपको मिला है 4100 रुपये। ठीक है, आगे बात करते हैं हाउस रेंट अलाउंस। अब यहाँ पर एक बात है कि आपको हाउस रेंट अलाउंस यहाँ पर कम दिया गया है, लेकिन ये आपकी छोटी सिटी में पोस्टेड है, इसलिए इन्हें जो अलाउंस दिया गया है वो 8,280 रुपये दिया गया है। और यदि आप मुंबई और दिल्ली जैसे शहरों में पोस्टेड होते हैं तो यही अलाउंस आपका 30 से 40,000 रुपये के करीब आपका पहुँच जाता है। मतलब आरबीआई एक ऐसा, मतलब आपको जॉब होती है, आरबीआई की ऐसी जॉब होती है जिसमें आपको, यदि आप अच्छा हाउस रेंट अलाउंस मिलता तो है, लेकिन यदि आप किसी हाउस का रेंट चुकाना चाहते हैं तो आप वो स्लिप अपने आरबीआई में दे दीजिए, वो उसका सारा रेंट भरता रहेगा। ठीक है, आप अच्छी जगह रह सकते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं एसपीएल अलाउंस डायरेक्ट रिक्वायरमेंट। ये मिला है इन्हें 10,500 रुपये। ठीक है, आरबीआई में बहुत सारे आपको अलाउंस प्रोवाइड करती है, ये तो आपके महीने भर के अलाउंस हैं। अभी आपको मैं साल के, मतलब एक साल के अंदर कितने आपको अलाउंस मिलते हैं, जैसे फर्नीचर और पेट्रोल अलाउंस, ये सारे आपकी सभी चीज़ों पर जानकारी मैं आपको दूंगा। आगे बात करते हैं लोकल कंपलसरी अलाउंस। इन्हें मिला है कितना, 6,000 रुपये। ओके, स्पेशल ग्रेड मिला है 1,100 रुपये। लर्निंग अलाउंस मिला है 2,500 रुपये, मतलब आपको पढ़ने के लिए भी पैसा दिया जाता है, जो कि आपको पर मंथ 25,000 रुपीज़ आपको प्रोवाइड करती है कौन, आरबीआई, जिसे बोलते हैं हम। 2,500 रुपये आपको लर्निंग के पैसे दिए जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो इनका ग्रॉस पे बना है, ठीक है, ग्रॉस पे बना है वो बना है इनका 1,27,280 रुपये। ये आपका ग्रॉस पे है। ठीक है, ग्रॉस पे आपकी सैलरी नहीं होती है, लेकिन ये आपका टोटल ग्रॉस पे बना है। ये होता तो आप ही का पैसा है, लेकिन जो डिडक्शन होता है वो आपका फ्यूचर के लिए बचाया जाता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसकी डिडक्शन के बारे में। तो डिडक्शन किस प्रकार है वो भी आप देख लीजिए यहाँ पर। डिडक्शन का इन्हें एनपीएस कॉन्ट्रीब्यूशन 8,280 रुपये इनके कटे हैं, और प्रोफेशनल टैक्स पीरियड कटा है ना 200 रुपये। ठीक है, एमएएफ इनका कटा है 350 रुपये, और मील कूपन डिडक्शन 600 रुपये। ठीक है, खाना खाने का। और आरबीआई ऑफिस एसोसिएशन इनका कटा है आपका, ऑफिसर एसोसिएशन मतलब होता है आपका 50 रुपये इनका कटा है। जो आरबीआई के ऑफिसर का संगठन होता है ना, उसका 50 रुपये इनका कटता है। ठीक है, टोटल डिडक्शन की बात करें तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, टोटल डिडक्शन जो इनका हुआ है 10,980 रुपये हुआ है। ठीक है, टोटल डिडक्शन हुआ है इनका 10,980। अब यहाँ पर आप यहाँ पर एक चीज़ देख पा रहे होंगे, इनका जो ग्रॉस पे बना था 1,27,280, और जो इनका कटौती हुई है वो हुई है 10,980। ओके, अब जो इसमें से जब हम घटा लेंगे, मतलब इनकी सैलरी जब हम घटा लेंगे 1,27,280 में से 10,980, तो इनका जो बेसिक पे, सॉरी नेट पे बनेगा, वो बनेगा आपका 1 लाख, एक सेकंड, 1 लाख
₹16,300 इनका नेट पे बना है जो इनके खाते में आया है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी सारी सैलरी इसमें आपको मिलती है, लेकिन यही सैलरी जब आप 2025 में ज्वाइन करेंगे, अभी इसका नोटिफिकेशन भी आने वाला है। और यदि आप इसका फुल जानकारी आप चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, मैं आपको एक वीडियो सेपरेट लेकर आऊँगा जिसमें बताऊँगा कि इसमें क्या सिलेक्शन प्रोसीजर होता है, आप कैसे RBI ऑफिसर बन सकते हैं। ठीक है, इसकी मैं आपको संपूर्ण जानकारी के साथ एक वीडियो लेकर आऊँगा, आपको चाहिए हो तो आप कमेंट में जरूर बताएं। ठीक है, तो इसकी जो सैलरी बनी है ₹1,16,300 होम टेक होम पे बना है। ठीक है, मतलब इनके खाते में पहुंचाया गया है। ठीक है, तो ये थी इनकी सैलरी जो कि आपको मैंने बताई ₹1,16,300। ठीक है, अब हम चलते हैं इनकी एग्जैक्ट 4 महीने पहले की सैलरी पर। ठीक है, यह है इनकी 4 महीने बाद की सैलरी, और अब हम बात करते हैं इनकी 4 महीने पहले की सैलरी के बारे में। ठीक है, यह 4 महीने बाद की सैलरी है। ओके, तो नेक्स्ट सैलरी की बात कर लेते हैं। ये देखो, यहाँ पर भी आपका कोई अंतर आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर जो इनका बेसिक पे है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। बेसिक पे है 55,200 जो कि आपका रहने ही वाला है 2025 के अंदर भी। ठीक है, ग्रेड अलाउंस की बात करें तो 6,800 इन्हें मिला है, और DNS अलाउंस की बात करें तो इन्हें मिला है कितना, 23,215। DLS अलाउंस मैंने अभी आपको बताया महंगाई भत्ता होता है, जो इन्हें मिला है 23,215। हाउसिंग अलाउंस मिला है इन्हें 5,273। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं CPPS, इन्हें मिला है ₹827। स्पेशल अलाउंस मिला है इन्हें 1465, और स्पेशल अलाउंस डायरेक्ट रिक्वायरमेंट इन्हें मिला है ₹1,800। मैंने अभी आपको बताया था RBI में बहुत सारे आपको भत्ते प्रोवाइड करती है। ठीक है, बहुत सारी फैसिलिटी आपको प्रोवाइड की जाती है RBI द्वारा। लोकल कंपनसरी अलाउंस इन्हें मिला है ₹3,664। ठीक है, मील कूपन अलाउंस मिला है, मतलब मील का अलाउंस इन्हें मिला है कितना, ₹160। और वहीं बात करें ग्रॉस टोटल, इनका बना है ग्रॉस टोटल, वो बना है आपका ₹1,08,404। ठीक है, वहीं पर आपका पिछली सैलरी में मैंने आपको कितना बताया था, आप वो भी देख लीजिए कि पिछली सैलरी में इनका कितना बना था। यहाँ पर बना है 1,08,404, और यहाँ पर बना था इनका यहाँ पर बना था, एक सेकेंड, 1,27,280 इनका बना था। ठीक है, और यहाँ पर कितना बन रहा है, यहाँ पर बन रहा है इनका कितना, 1,08,404। मतलब जब ये आपकी सैलरी स्लिप है, लेकिन जब ये रिवाइज होती रहती है हर साल, यह सैलरी जो है आपकी रिवाइज होने लगती है। ठीक है, RBI और बैंक की एक खासियत होती है कि हर साल इसकी सैलरी रिवाइज होती है। मतलब यदि 2024 के अंदर कोई सैलरी मिल रही है तो 2025 के अंदर जब आप ज्वाइन करेंगे तब आपको कुछ और सैलरी मिलेगी। ठीक है, तो ये थी आपकी सैलरी के बारे में जानकारी। सबसे अच्छी जॉब मानी जाती है, और ना कोई प्रेशर इसमें होता है। 9 to 5 आपकी जॉब रहती है, 2 दिन का आपको इसमें ऑफ मिलता है, सैटरडे और संडे। आप चाहें तो जैसे बड़ी परीक्षाएं जैसे MPPSC, UPSC, ठीक है, और इन सारी मतलब PSC दर्ज की सारी नौकरियों की आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, और ऐसा नहीं है, कई सारे लोग मतलब प्रेफर भी करते हैं जो UPSC को छोड़कर इसे भी ज्वाइन करते हैं। ठीक है, और कई सारे ऐसे लोग हैं जो इसको ज्वाइन किए हैं और उसके बाद में UPSC ज्वाइन की है। अच्छी सैलरी और अच्छी जॉब प्रोफाइल RBI की मानी जाती है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इसमें कौन कौन से अलाउंस आपको प्रोवाइड करती है RBI। ठीक है, आपको ये तो पता चल गया किसकी सैलरी 55,200 पर मंथ, ये तो आपका बेसिक पे है, और जितने भी आपके जो भत्ते कैलकुलेट होते हैं वो इसी पर होते हैं, 55,200 यानी बेसिक पे पर। ग्रॉस सैलरी इतनी आपकी बनने वाली है 2025 के अंदर जब आप ज्वाइन करेंगे, ₹1,22,770। ठीक है, आगे बात करते हैं इसके भत्ते के बारे में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं लीव फेयर कॉन्सेशन। ठीक है, जब आप ज्वाइन करेंगे, ठीक है, उसके बाद में आपको ये भत्ते प्रोवाइड किए जाते हैं। ठीक है, छुट्टियों के लिए, तो इसकी भी आपको अच्छी खासी आपको पेमेंट मिलती है। ठीक है, मेडिकल की सुविधा आपको RBI प्रोवाइड करती है। फाइनेंशियल डायरीज की आपकी सुविधा प्राप्त मतलब आपको प्रोवाइड करती है। बुक ग्रांट आपको बुक खरीदने के लिए, यदि आपको पढ़ने का शौक है तो RBI आपको बुक खरीदने के भी पैसे देती है। और सबसे मेन बात, ब्रीफ केस, आपको ब्रीफ केस खरीदने का पैसा भी आपको RBI द्वारा दिया जाता है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस आपको दिया जाता है, और ट्रांसपोर्ट अलाउंस मैं आपको बताऊँ ₹150 लीटर आपको दिया जाता है। ठीक है, 150 लीटर दिया जाता है। एक महीने के अंदर आपको कम से कम 150 लीटर का पैसा आपके खाते में दिया जाता है। ठीक है, हाउस क्लीनिंग अलाउंस, आपके घर में साफ सफाई के लिए आपको पैसा दिया जाता है, इसके तौर पर आपको अलाउंस दिया जाता है। स्टाफ फर्निशिंग स्कीम, ठीक है, आपके घर में यदि आपका जो फर्नीचर है उसको बदलने का भी आपको इसमें पैसा दिया जाता है। कंप्यूटर अलाउंस आपको दिया जाता है। ठीक है, और लंच फैसिलिटी, ये सारी फैसिलिटी आपको RBI प्रोवाइड करती है, और बहुत अच्छी जॉब ये मानी जाती है जैसे कि मैंने आपको बताया, और रिस्पेक्टेड जॉब है। ठीक है, क्योंकि RBI जो होता है वो आपका बैंकों का बैंक कहलाता है। ठीक है, तो यदि आप इसकी संपूर्ण जानकारी चाहते हैं कि इसका नोटिफिकेशन कब आएगा, ठीक है, कैसी सैलरी होती है, सैलरी तो मैंने आपको बताई, जॉब प्रोफाइल भी मैंने आपको बता दी, इसका फॉर्म कब आने वाला है, इसका एग्जाम पैटर्न क्या होता है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होता है, यदि आप इसकी जानकारी चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मैं एक सेपरेट वीडियो लेकर आऊँगा जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो हमने 3 चीज़ों पर डिस्कस किया, जो कि पहला आपका सैलरी जो कि आपको मैंने बताई थी। ठीक है, दूसरी आपकी 2025। ठीक है, और इसके बाद में यहाँ पर मैंने आपको ये भी बता दिया कि 2025 में आपकी सैलरी कितनी होगी, इसमें कौन कौन से अलाउंस आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। यहाँ पर आपको सब चीज़ का पैसा दिया जाता है, मतलब बच्चों को पढ़ाने का भी पैसा प्रोवाइड करती है RBI। ठीक है, मतलब जितने भी अलाउंस हैं, और इसी की वजह से इसकी सैलरी इतनी ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। ठीक है।